आप सभी को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ की पहचान आज तो पूरे विश्व स्तर पर बन चुकी है और बिहार के लोग जहां भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो छठ पर्व को पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं। सभी छठ व्रतियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, और भगवान भास्कर सबों के जीवन का कल्याण करें, सबों के जीवन में खुशहाली लाएं, यही कामना है। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। झंझारपुर सहित पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है। झंझारपुर में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रचार जो गति पकड़ती थी उस प्रकार की गति अभी नहीं पकड़ी है, फिर भी लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। हम मिलने के लिए आए हैं चुनाव के बीच में नीतीश मिश्रा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों तक जा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब तो फैसला झंझारपुर के लोगों को करना है, मतदाताओं को करना है कि 11 तारीख को उनके हित में और बिहार के हित में क्या निर्णय उचित होगा। अभी तो आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, उसमें आप समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छठ की अग्रिम शुभकामना भी। क्या लगता है इस बार का इलेक्शन में जनता का कोई रुझान आ रहा है आपके पास? देखिए, आप भी मुझको किस चीज को खोजते हैं जनता? विकास को खोजते हैं या फिर आपसे पर्सनल कोई अपेक्षा रखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, और संवाद कर रहे हैं तो संवाद दो तरफा होता है। मतलब बहुत बार होता है कि आप प्रचार में जा रहे हैं, आप सिर्फ सबको नमस्ते नमस्ते करते आप निकल रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, आप उसको आप चौपाल कह लीजिए, संवाद कह लीजिए। उनके मन में भी कोई प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को मैं यथासंभव उनको उत्तरित करने की कोशिश करता हूँ। क्या करने वाला हूँ, क्या किया हूँ, वो सब भी उनको बताते हैं। और साथ ही अपनी बात, बिहार में जो कार्य हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, या भी देश में जो काम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सब बताते हैं। तो जनता, तो मैं यही मानता हूँ कि बिहार और विशेष तौर से झंझारपुर की अगर हम बात करते हैं तो मतदाता बहुत सजग हैं। और मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि झंझारपुर की बेहतरी के लिए, झंझारपुर के बेहतर भविष्य के लिए क्या फैसला लेना है, वो झंझारपुर की जनता सक्षम है एक बेहतर निर्णय लेने के लिए। जवाबदेही जब जनता देती है तो अपेक्षा भी बढ़ जाती है। आप रिकॉर्ड वोट से जीते थे। इस बार लोगों की अपेक्षा चर्चा होती है जो उसको आगे बढ़ेंगे, उसको पीछे रखेंगे। सिर्फ विकास के मामले में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सारे लोग बोलते हैं जो इनका कार्यकाल में विकास हुआ है। इसके अलावा विरोध कहाँ हो रहा है आपका? नहीं, देखिए, अब आपको खुद एक बहुत लंबा अनुभव है। मैं ये मानता हूँ कि कोई चुनाव आसान नहीं होता है। जैसे बहुत लोग को लगता है कि लंबे समय से लगातार हम ही हैं। अगर आप याद करेंगे कि जो पहला चुनाव हम लड़े झंझारपुर से, हम नहीं जीते थे। सन 2000 की बात है, जो 2000 का चुनाव हुआ था। आपका तो 7वां चुनाव होगा। हाँ, चुनाव मेरा 7वां है। अभी तक जो 6 चुनाव परिणाम आए थे उसमें मैं 2 चुनाव हारा और 4 चुनाव में जीता। और 4 में भी ये याद करना पड़ेगा कि एक साल 2005 में 2 चुनाव हुए थे। मतलब 4 बार का, मतलब 20 वर्ष का मेरा कार्यकाल नहीं है, क्योंकि एक समय तो आप याद करेंगे 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। तो एक बार जो हम लोग फरवरी का जो चुनाव हमारा हुआ था, तो वो तो विधानसभा गठित ही नहीं हुआ जी। तो एक तरह से देखेंगे तो नए झंझारपुर जो परिसीमन के बाद, बहुत लोगों को वो भी याद नहीं आता है, 2010 में नया परिसीमन हुआ। पहले वो मधेपुर विधानसभा था जी। मधेपुर लखनऊ के बहुत लोगों को लगता है कि शुरू से वो झंझारीपुर थे। तो आप ऐसे देखें कि 2005 से 15 निश्चित तौर पर, जिसमें 5 से 10 पुराना झंझारपुर था और 10 से 15 नया झंझारपुर जो परिसीमन में आया। 15 का मैं चुनाव में सफल नहीं हुआ, 834 वोट से मैं हारा, लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका। तो 15 से 20 में नहीं था, 20 से फिर 25, फिर जनता का निश्चित आप जानते हैं बहुत अपार स्नेह मिला और लोगों ने विश्वास किया, और समाज के सभी वर्गों का एक विश्वास मुझको मिला। और चुनाव कोई आसान नहीं होता है, चुनाव होता है। तो मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, न मेरा स्वभाव है दावा करने का। मैं अपनी बातों को लेकर लोगों के पास जा रहा हूँ और झंझारपुर के लोगों को तय करना है कि उनके लिए बेहतर क्या होगा। पिछले कई चुनाव में मैं आपको देख रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ और नज़दीक से देखने का प्रयास करता हूँ। अभी तक आप पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे, आप उसको झेलते रहे।
और आगे बढ़ते रहे। पहले जहां आपका आवास था वो आपके क्षेत्र में था, परिसीमन के बाद अलग हो गया, तो अब आप अंधराठाड़ी का आवासीय व्यक्ति हैं, यहीं के हैं, स्थानीय हैं, तो अब थोड़ा आवाज़ कम हुआ है। पहले बाहरी बनाम लोकल का चलता था, जब बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ। इस बार के इलेक्शन में वो थोड़ा कम दिख रहा है। एक टैग जो है वो आप छीन नहीं सकते हैं, वो जो टैग लगा हुआ है इस बार भी कुछ चल रहा है, ब्राह्मण नन ब्राह्मण। इसको आपके पास में आता है तो कैसा मतलब आप रिएक्ट करते हैं उसको? बहुत अच्छा आपने पूछा है, और मुझको लगता है कि हर एक चुनाव में मुझे इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और अभी कितना इम्तिहान, मतलब देखिए, जो साफ नीयत से विकास के अलावा कुछ नहीं सोचता हो तो बहुत बार ये तकलीफ भी होती है कि लोग किस तरह की बातें सोच सकते हैं आपके बारे में। 2-3 बातों का मैं उल्लेख करूंगा आपके सामने। एक तो पहला, बिहार में इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद होंगे, विधायक होंगे। आप खुद स्मरण करें कि कितने जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करते हैं। तो जब हम कार्यों को सार्वजनिक करते हैं तो वो आम लोगों की समीक्षा के लिए होता है। आप देख लीजिए कि मेरा काम कैसा है, हाँ, कहाँ कितना किया, क्या मैंने किसी खास के लिए ही कर दिया कि मैंने सबों के लिए किया। तो ये तो सबके सामने है कि आप मेरे कार्यों को देखें। आप मेरी पूंजी, मैं आज तक यही मानता हूँ कि मेरी जो शिक्षा हुई है, मेरी जो पढ़ाई हुई है, और मैं कहता हूँ कि मैंने दुनिया देखा है, तो मैं गलत नहीं कहता हूँ। मैं हर एक जगह इस बात को कहता हूँ कि बिहार में हम अलग अलग वर्ग जाति में बट के मेरी पहचान होती है। हम जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई हमें बिहारी कहता है, कोई भैया कहता है, और हम जब देश के बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय इंडियन की होती है। व्यक्ति एक ही है, उसका स्वरूप लोग बदल देते हैं। जी, झंझारपुर में लोग बलुआ बाजार वाला बोलते हैं। देखिए, अब लोग विश्वास, अब देखिए, अब मुझको कोई बात आश्चर्य लगता है कि देखिए, जैसे आपने अंधराठाड़ी का जिक्र किया जी, अंधराठाड़ी प्रखंड तो झंझारपुर अनुमंडल में ही है जी। सन 2010 तक तो ये झंझारपुर विधानसभा का ही हिस्सा था जी। अब 20 वर्ष बाद फिर परिसीमन होना है, मतलब हर एक 20 वर्ष पे होना है। 29 में होगा तो परिसीमन, फिर क्या बदलाव होगा कोई नहीं जानता। यहाँ से झंझारपुर का नियरेस्ट अगर आप देख लेंगे, आप परसा देख लीजिए, नवानी देख लीजिए, रड़िया देख लीजिए, तो हम उनके तो बहुत समीप हैं। एकदम। दूसरा, कोई संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है कि आप उसी क्षेत्र में आपका निवास स्थान होना चाहिए। मेरा जन्म पटना में हुआ, और मैं मानता हूं कि जन्म स्थान से बड़ा कर्म की भूमि होती है। आज मैं 52 वर्ष का हूं। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा, मैं 26 वर्ष का था। मैंने अपने जीवन के 26 वर्ष झंझारपुर को दिए, और मैं बाहर था, अभी जानते हैं, मैं विदेश में था, चाहता तो वहाँ रहता। और राजनीति को मैंने स्वयं चुना है। बहुत बार लगता है कि भाई परिवार से आ रहे हैं, वंशवाद, ये नहीं। घर में मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप राजनीति में जाइए। और आपको ये भी याद दिला दें कि 1995 में, 90 में जब हमारे पिता यहाँ से अंतिम बार चुनाव लड़े विधानसभा का और जीते, 95 में वो चुनाव नहीं लड़े। हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। उस समय चाहते तो राजनीति के शीर्ष पर थे, परिवार से किसी को लड़ा सकते थे, परिवार से कोई नहीं लड़ा। तो मेरी खुद इच्छा हुई है, मतलब ये मैंने खुद पसंद किया कि मुझको लगा कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है, कुछ बदलाव के लिए कुछ काम करना चाहिए। मैं तो यहाँ का मतदाता हूँ, मतलब मैं झंझारपुर अनुमंडल में ही मैं यहाँ मतदाता हूँ। ठारी में घर है, और ये घर मेरी बुआ का था। मेरी बुआ का था, बुआ का कोई संतान नहीं था, तो वो एक घर मुझे, क्योंकि उनको भी लगा कि अब ये यहाँ रह गया है तो यहाँ रहे। और जीवन में, मतलब आप ये कर लें कि मैं अभी भी तो जितना मेरा समय यहाँ बीतता है, वहाँ तो मैं, जिसको आप पैतृक गांव कहते हैं, भाई अब किसी का कोई जन्म स्थान है या उसका पैतृक गांव है, कोई बदल तो नहीं सकता। लेकिन मेरा पूरा समय, मेरा पूरा जीवन, पूरा मेरा एक एक मिनट से मिनट तो झंझारपुर को ही जाता है। 26 साल से 52 साल तक का। मैंने कहा ना कि मैंने अपने जीवन के 26 वर्ष दिए हैं झंझारपुर को, और झंझारपुर मेरा घर है। मैं कहता हूं कि झंझारपुर मेरा परिवार है, तो मैं दिल से महसूस करके उस बात को कहता हूं। वो तो ठीक है, और नहीं, ठीक ही नहीं है। और आप ये देखेंगे कि आप अगर इस तरह के लोग, मैं इसी देश का नागरिक हूं, इसी राज्य का नागरिक हूं, मुझको संविधान ने अधिकार दिया कि मैं जहां से चाहूं मैं चुनाव लड़ सकता हूं। बिहार तो ऐसा राज्य रहा है कि बिहार से दूसरे राज्य के लोग आके चुनाव सफलता यहाँ पे लेके गए,
और अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े नेता, महागठबंधन के ही बड़े नेता, अब उनका पैतृक गांव कहाँ है, वो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। तो आपके लिए ये या तो अब संविधान में संशोधन हो जाए कि आप उसी निवास आपका होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और मुझको आश्चर्य ये लगता है कि मैं अपने ही राज्य में किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, और वो भी तब जब मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूं और 4 बार यहीं के लोगों ने निर्वाचित भी मुझको किया है। मतलब मैं कहीं से थोपा हुआ नहीं हूं, मैं इलेक्टेड रहा हूं। 4 बार लोगों ने मुझको यहां से चुन के मुझको भेजा है, 4 बार उन्होंने मुझे चुना है। तो अगर मैं अपने ही राज्य में मैं अपने किसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, तो जब बिहार के लोग जो दूसरे राज्य में जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तब तो वैसे लोग उसको भी सही कहेंगे। मतलब जो बिहारियों के साथ जो व्यवहार दूसरे राज्य में होता है, तो जो लोग मुझको बार बार, और मुझको बड़ी अब तकलीफ होती है इस बात से भाई, जब मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन के 26 वर्ष दिए हैं पूरा, मतलब आप समझिए मैं 26 साल में आया पहला चुनाव लड़ने, आज 52 का हूं। पहला चुनाव लड़ा, 7वां चुनाव में जा रहा हूं, 4 चुनाव में जीता। इस चुनाव में क्या परिणाम होगा जनता तय करेगी। लेकिन क्या मैं अपने देश में, अपने राज्य में कहीं से चुनाव, मैं तो कहीं से लड़ सकता हूं, कोई कहीं से लड़ सकता है ना। झंझारपुर का आदमी कोई कहीं से जाके नहीं लड़ सकता है क्या? तो ये प्रश्न जो करते हैं, वैसे उस विचारधारा को मजबूती प्रदान करते हैं जो बिहारियों के साथ दूसरे राज्यों में बदसलूकी करते हैं। जी, बहुत बहुत साफ तरीके से आपने बताया। वैसे मधुबनी जिला में ही जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उस विधानसभा के नहीं हैं। नहीं, मैं आपको और याद दिला दूं, आपको याद नहीं है, सन 2000-2005 में आदरणीय श्रद्धेय जगदीश नारायण चौधरी जी विधायक थे जी। वो कहाँ के रहने वाले थे? इस विधानसभा के तो नहीं ही थे। तो ये चल रहा है। चलिए, ये इस बार तो अब लोग आपको आत्मसात कर लिए हैं, और आपका जो एक टैगलाइन है, जो झंझारपुर का हर परिवार मुझे 5वां बेटा बने, इस टैगलाइन दिल से, ये कोई नारा नहीं है। मैं देखिए, मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ, भावनाओं से ही मैं कोई कार्य करता हूँ। अधिक निर्णय मेरे दिल से होते हैं। मैं जब ये कहता हूँ तो मैं उसको महसूस करता हूँ। आप पर सीधा एक आरोप है, इसे अन्यथा नहीं लेंगे, चूंकि इलेक्शन का समय है। आप बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा, सब मेरा साथ है, सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आप चाहते हैं कि ब्राह्मण को ज्यादा फायदा दें। अच्छा। एक उदाहरण, विधायक विवेकानुदान मद एक होता है। हम हालांकि इसके गारंटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने सूची नहीं देखी है, लेकिन अन्य स्रोतों से, सोशल मीडिया से जो लोग फैलाया जा रहा है, जो उस विवेकानुदान मद में नीतीश मिश्रा चूंकि ब्राह्मण है, इसलिए 92% लोगों को जो मदद किए हैं वो सिर्फ ब्राह्मण को दिए हैं, और मात्र 8% नॉन ब्राह्मण को मदद की। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी जीवन की मेरी पूंजी, मेरा व्यवहार, मेरा कंडक्ट, मेरा आचरण और मेरा काम रहा है। और जो लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं, देखिए, जात तो कोई बदल नहीं सकता। ना मैं जन्म ले रहा था तो ईश्वर ने मुझको विकल्प दिया कि भाई तुम किस जात में जन्म लेना चाहते हो, बटन दबा दो। ये तो अपने हाथ का विषय नहीं है। आप झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई कोना चले जाइए, काम हर एक जगह हुआ है। उदाहरण स्वरूप अगर तुरंत ही मैं आपको बोलूं, मधेपुर के आप बैद्यनाथपुर गांव चले जाइए। बैद्यनाथपुर गांव में किनकी आबादी है, आप समझदार हैं, आप जाके समझ लीजिए। 1-1 इंच उस गांव की पीसीसी ढलाई मैंने की है। और सिर्फ एक उदाहरण, दूसरा मैं आपको बताऊं, आप लखनऊ में रही टोल चले जाइए। आजादी के बाद वहां कभी सड़क नहीं बनी, आज वहां सड़क बनी है। वहां भी जाके आप देख लीजिए किनकी आबादी है। लखनऊ में ही बतनाहा गांव है, उस गांव में ना सड़क थी ना बिजली थी। मैंने वहां सड़क भी बनवाया, वहां मैंने बिजली भी पहुंचाई। ये बहुत सारे कार्य मेरे हैं जिसको मैंने कहा मैंने सार्वजनिक किया। 509 किलोमीटर सड़कें बनी जी। तो कोई देख ले, मतलब ये तो सूची सबके सामने है। रिपोर्ट करने अपने 2012 का मुझको अभी आपको, क्योंकि आपने एक प्रसंग छेड़ा है तो थोड़ा मैं समय लूंगा इसको। जी। और मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। आप पूछने में झिझक भी रहे थे, नहीं झिझक, लेकिन आपने पूछा, आपको धन्यवाद है।
2012-13 में मुझको याद है पहले विधायकों को 5 चापाकल दिया जाता था कि आप अपने पंचायत में दीजिए। तो मुझको स्मरण रिपोर्ट कार्ड में मैंने दिया है, ऑनलाइन पे देख सकते हैं। 2012 या 14, मुझे थोड़ा सा वर्ष ठीक से याद नहीं है। तो झंझारपुर विधानसभा में हर एक पंचायत में और नगर क्षेत्र में 5 चापाकल मुझे देने थे। मैंने क्या सोचा कि लगभग 200 या 216 चापाकल होते थे। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को 26 जनवरी को महादलित टोले में वहां के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो झंडोत्तोलन करते हैं। वो 216 चापाकल मैंने उन सभी टोलों में दिया, और जो वहाँ के हेडमैन थे, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे पूछ के मैंने दिया कि आपके टोले में कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि मुझको लगा कि सरकार उनको इतनी सम्मानित कर रही है कि आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, तो मैं भी एक विधायक हूँ, तो मैं जाऊँ और उनसे पूछूं कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। मुझको लगा उस समय आवश्यकता थी, मैंने किया। प्रसंग आपको और एक और याद दिलाते हैं। आपको याद होगा ललित कर्पूरी क्रिकेट टूर्नामेंट में कराता था जी हाँ। 1-2 बार NH जाम कर दिया लोगों ने उस समय, मुख्य सड़क। जी, मुख्य सड़क क्यों जाम किया? उस समय आप जो 5-6 टीमें खेलती थी, तो टीम चयन तो मैं नहीं करता था। तो टीम वहां के, जैसे मान लीजिए अनुमंडल की टीम है, तो झंझारपुर अनुमंडल का टीम मैंने तो नहीं बनाया। तो लोगों ने कहा कि जो प्रश्न अभी आपने कहा ना, इतना प्रतिशत सिर्फ एक ही वर्ग के खिलाड़ी को खिला रहे हैं। उस समय में आप जल रहे थे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेक्स्ट कहां से कहां आता है। तो मुझको बड़ी तकलीफ हुई कि भाई आप क्या कह रहे हो। तो एक तो टीम मैंने बनाई नहीं। अब जो टीम का कैप्टन है, अब बेनीपट्टी का कौन खेल रहा है, फुलपरास का कौन खेल रहा है, जयनगर का कौन खेल रहा है, मधुबनी से कौन है, झंझारपुर से कौन है, टीम किसने बनाया। लेकिन देखिए लोग की सोच कहाँ चली जाती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे खिलाफ आप विरोध किन विषयों पे करेंगे। तो बाहरी है, जातिवादी है, काम को आप भाई, तो आप इस चीजों के अलावा आप डेवलपमेंट पे मुझको आप कहीं कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। डेवलपमेंट पर नहीं हो पाता। मैं और बताता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जी भारत रत्न भारत सरकार ने दिया। आपको याद दिला दूं, वर्ष 2010 2 फरवरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आए थे। समरसता स्थल का कंसेप्ट में लाया। और क्यों लाया? कि समाज एक साथ जुड़े। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा झंझारपुर में मैंने स्थापित की। 15 ढारी में भी एक कर्पूरी भवन है, आपको ध्यान है या नहीं है। 2009 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा मैंने वहां स्थापित की। लोगों को याद नहीं होगा, झंझारपुर विधानसभा के विधायक थे स्वर्गीय राम अवतार चौधरी जी। राम अवतार चौधरी जी की प्रतिमा मैंने लगाई है आंध्रा में। और अभी जो विषय आपने पूछा, और यही नहीं, क्रिकेट में जब कह रहा था, जब मैन ऑफ द मैच भी वितरण होता था, तो लोग उसके लिए भी आक्रोशित हो गए कि देखिए ये इसे एक ही वर्ग को देता है। इतने सारे आयोजन होते हैं खेल के, कोई किसी पर प्रश्न उठाता है क्या? कौन टीम खेल रहा है, किसको आपने अवार्ड दिया, कौन टीम जीता? लेकिन क्यों मैं हूं, तो भाई आपको दिखाना है, तो भाई अब नीतीश के साथ मिश्रा लगाए, तो मैं कैसे बदल दूं इस बात को। और यही नहीं, मैं आप नहीं, अभी मेरा समाप्त नहीं हुआ है। मैं जब इंग्लैंड जा रहा था पढ़ने के लिए, तो जब मैं ब्रिटिश काउंसिल, जो इंग्लैंड सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी संस्था है, जो जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति, मुझको याद आ रहा है 1997 का प्रसंग है, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था कि भाई, उन्होंने पूछा क्या करना है आगे। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरी जो सोच है, मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। तो फिर उनको लगा कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो उन्होंने कहा क्या कभी राजनीति सोचा? तो मैंने कहा राजनीति अभी नहीं सोचा, लेकिन आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। और वास्तविकता है कि मैं जब भी छात्र वगैरह था, राजनीति मेरे मन में नहीं था। तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया। देखिए 97 का वो बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर है। उन्होंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि बिहार जैसे राज्य में आपकी ही जाति सबसे बड़ी बाधक बनेगी, आपका जो सरनेम है वो सबसे बड़ी बाधक बनेगी? ये प्रश्न मुझसे उन्होंने अचानक पूछा, और आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने क्या उत्तर दिया उनको। मैंने उत्तर दिया कि आने वाले समय में मेरी काम ही मेरी पहचान बनेगी। मैं नहीं जानता था कि 3 वर्ष बाद मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव हारूंगा, और पहला चुनाव हारने के बाद तो मैं वापस जा रहा था। लोगों ने नहीं रोका होता तो मैं चला गया होता। और अभी जो आपने प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। विवेकानुदान वाला एकदम उस पर थोड़ा स्पष्ट ना एकदम स्पष्ट होना जरूरी है। 92% आप ब्राह्मण को ही दे दिए। ये जो डिजिटल दुनिया में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के लोग आधी अधूरी जानकारी लेके घूमते हैं, पहला ये विधायक के तौर पर नहीं है जी, ये मंत्रियों को मिलता है जी जी। और ये डिस्क्रिशनरी फंड है, मतलब 5 लाख रुपए का, कि आपको जो लगे वो अपने, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं है
कि आपको इस काम के लिए देना है, इस काम के लिए देना है, मिनिस्टर की डिस्क्रिशन पे। बिहार में मैं इकलौता मंत्री तो नहीं हूँ, सभी को मिलता है। ठीक है, मैं पहले भी मंत्री रहा हूँ, और पहले भी मैं मंत्री रहा था। अभी भी झंझारपुर के वेबसाइट पे कोई जाके देखेंगे तो पहले का भी विवेकानुदान मैंने किसको किसको दिया है, वो सूची भी सार्वजनिक है। अभी रिसेंट एक सितंबर महीना में जो मेरा 5 लाख, क्यों मैं 1.5 वर्ष से ही मंत्री हूँ अभी, जी जी, जो अभी लास्ट वाला सूची है 5 लाख का जो मैंने दिया है, मैं कुछ नाम खाली पढ़ देता हूँ, इतना समय थोड़ा मुझको दे दीजिए अच्छा, कि जी, मैं नाम पढ़ जी, देता ठीक। हूँ। ये स्वीकृति आदेश आपका ये सितंबर माह में आया है, अच्छा अच्छा, 1 सितंबर 2025 का, उद्योग विभाग का ये है। अब मैं आपको नाम पढ़ता हूँ, 34 लोगों को मैंने दिया है, 34 लोगों को मैंने दिया है। हाँ, तो उसके अनुसार तो 34 में कम से कम आपका 30 आपके तो ब्राह्मण को होना, आपके गणित के हिसाब से या जो लोग कह रहे हैं कितने होने चाहिए, 29 या 30 ब्राह्मण को होना चाहिए। 34 में, 34 में मतलब मात्र 4 ही आप नन ब्राह्मण को नन दिए। ब्राह्मण को हमने दिया। बहुत धन्यवाद। ये जो साइबर योद्धा सब बनते हैं जिनको आधी अधूरी जानकारी है, एक मैंने दिया है एक बच्चे को पढ़ने के लिए, देवेंद्र कुमार, इसके पिता हैं राम बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा। दूसरा मैंने दिया है श्री दीपक कुमार दीपू, इनके पिता हैं श्री पप्पू कुमार साहू। तीसरा मैंने दिया है श्रीमती रानी कुमारी, इनके पति हैं श्री नारायण ठाकुर, भराम में है, उनके साथ एक पारिवारिक दुर्घटना हो गई थी, बच्चे की सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उनको मैंने दिया जी। एक मैंने दिया श्रीमती मंजू देवी को, पति स्वर्गीय रामबालक महतो, ठीक है। फिर मैंने दिया सुश्री मुस्कान कुमारी, पिता श्री श्रवण शाह जी। फिर मैंने दिया प्रेम कुमार पासवान जी को जी। फिर मैंने दिया श्रीमती धनवंती देवी को, पति श्री सुकन राय जी। ठीक है। फिर मैंने दिया श्री छोटू कुमार खैतान जी, ठीक है, खैतान, ठीक है। फिर मैंने दिया श्री रामलखन महतो जी को, अच्छा जी। मैंने दिया सहनता देवी जी को, शांता देवी जी, ठीक है, बेहट की हैं अपनी, ऐसी समाज से आती हैं। हाँ, फिर मैंने दिया श्री रामदत्त दास जी, जो बेहट के ही हैं, आप देखते होंगे, एक बुजुर्ग जो पहले रिक्शा चलाते थे, रामदत्त। फिर मैंने दिया श्री परशुराम कामती जी को। अच्छा, 12 तक मैं आ गया हूँ। 12 तक आ गया, तो अभी तक तो हमको मिला नहीं। आप ढूंढिए, मैं बता रहा हूँ, फेल करना है, ढूंढिए, नहीं आप। फिर मैंने दिया श्री राम प्रसाद कामती जी को, अब 13 हो गया। 14 में एक आया श्रीमती रूबी अजय झा को, ठीक है। फिर मैंने दिया एक त्रिलोचन ठाकुर जी को, ठीक है। फिर मैंने दिया रविंद्र कुमार भारती जी, ठीक है, अपने नगर के ही। फिर मैंने दिया एक सृष्टि कुमारी देवकांत प्रसाद जी की बेटी हैं। अच्छा अच्छा जी। एक पटना के हैं अशोक कुमार मिश्र जी, बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, उनको मैंने दिया, जी, ठीक है। तो अब गिनती आपकी कितनी हो गई? 2 हुई है, ठीक है। एक मैंने दिया श्रीमती तिलिया देवी, पति श्री लालू सदाए, इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इनकी डेड बॉडी को मैंने बाहर से मैंने लाया था। 19 तक हम पहुंच गए, 34 मैंने दिया, 19 तक मैं पहुंच गया हूं। फिर मैंने दिया श्री राम प्रसाद पासवान जी को। फिर मैंने दिया श्रीमती सरिता देवी, पति श्री संजय मोची। फिर मैंने दिया श्री बेचन कुमार, पति श्री जनक मलिक, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। फिर मैंने दिया सुश्री रईसा खातून, श्री एहतशामुल हक के परिवार से, मुस्लिम समाज से, ठीक है। फिर मैंने दिया एक बिटिया पढ़ रही है प्रमोद कुमार झा, उनको मैंने दिया, तो एक आपकी संख्या और बढ़ गई। 3। फिर मैंने दिया नंद किशोर राम जी को। फिर मैंने दिया ललिता देवी, पति स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल। फिर मैंने एक दिया नेहा कुमारी, पिता शिवेंद्र झा। कितनी गिनती आपकी हो गई? अब 4 या 5 हुई होगी, ठीक है। फिर मैंने एक दिया श्री विनोद कुमार झा को, 5 हुआ। फिर मैंने दिया नितेश कुमार, पिता श्री राम कुमार महतो। फिर मैंने दिया श्री विजय कांत यादव जी को, पिता श्री जयकांत यादव, ठीक है। फिर मैंने दिया श्रीमती रेणु देवी, पति श्री गणेश यादव। फिर मैंने दिया श्रीमती सरस्वती देवी, पति श्री अमोद सहनी। फिर मैंने दिया श्रीमती यशोदा देवी, पति श्री भूटन मंडल। 34 मैंने बता दिया। ये 34 में तो 4 या 5 होंगे हमको लगता है। 5 हुए, तो ये तो उल्टा गणित हो गया। अब मैं नहीं कह सकता, मतलब 29। देखिए आप मान लीजिए 34 में हमने सूची सार्वजनिक की है, और दुख क्या होता है
दुख क्या होता है? अरे आप मतलब ये आरोप प्रोपेगेंडा निकला नहीं, भाई मेरा काम सार्वजनिक है। मैं कह रहा हूं मेरे संस्कार, मेरी शिक्षा, मैं आज तक अपने दोस्तों का जात नहीं समझ पाया, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपने दोस्तों का आज भी जात नहीं जानता हूं, ना कभी मैंने पूछा, ना मैं जानने की कोशिश की। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो 2025 डिजिटल दुनिया, भारत अब कहां चला गया है, आज आप अभी भी उसी को घिसते रहेंगे। अरे बाबा, सबके लिए काम हो रहा है, समाज के सभी वर्ग के लिए काम हो रहा है, और सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और झंझारपुर के नागरिक हैं। मैं उन सभी की मदद करता हूं, मैं बार बार आपको दोहराता हूं, मैं उन सभी की मदद करता हूं जो जरूरतमंद होते हैं, जो मुसीबत में होते हैं, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूं, चाहे वो कन्हैया हो या वो मुस्तफा हो। मैं किसी में अंतर नहीं करता हूं, चाहे वो मिश्रा हो, यादव हो, मंडल हो, कामत हो, रविदास हो, पासवान हो, मैं सबों के लिए करता हूं। तो आप जो इस नजरिए से देखेंगे, मैं उनके सोच को नहीं बदल सकता हूं। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से लंबा प्रणाम करता हूं कि मेरी पूंजी, मेरा काम, मेरा व्यवहार है, और इन जैसे लोगों की सर्टिफिकेट की मुझको जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं, मैं अपना काम, और आपके कैमरे से आंख मिला के मैं कह रहा हूं कि नीतीश मिश्रा खुली किताब है। मैंने जन कल्याण के लिए काम किया है, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, बिना भेदभाव किए हुए। और जब कोई काम के लिए पहुंचता है तो मैं उसका उपनाम और सरनेम पूछ के काम नहीं करता हूं। जो मुझको लगा कि ईश्वर ने मुझको स्थान दिया है, जहां मुझको काम करना चाहिए, मैं करता हूं। मैं 5 वर्ष विधायक नहीं भी था कन्हैया जी, कोविड के समय का भी आप याद कर लीजिएगा। कोविड के समय में भी जब विधायक बना तब भी कोई नहीं आते थे, मैं यहाँ झंझारपुर आता था। 2015 से 20 में जब मैं विधायक नहीं भी था, तब भी जो जरूरतमंद मेरे पास पहुंचे, मुझसे जितना संभव हो सका मैं करता हूं। यही नहीं, जितने लोगों का इलाज मैंने करवाया है, जितने लोगों का इलाज मैंने अपने कार्यालय के माध्यम से या अस्पतालों में मैंने करवाया है, उनकी सूची भी है। रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक है, पंचायत का काम सार्वजनिक है, झंझारपुर के सभी सड़कों का काम सार्वजनिक है, क्षेत्र विकास योजना से, विधायक फंड से मैंने क्या काम किया, सब सार्वजनिक है। भैया आप देख तो लीजिए ना, जो आज के डिजिटल योद्धा बने हैं। अरे बाबा, कुछ देर यूट्यूब मत देखिए, थोड़ा गाना वाना मत देखिए। जो जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने काम किया है, और जो प्रत्याशी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूं, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता हूं। चुनना है जितने उम्मीदवार हैं उसमें से आप चुनेंगे 13 ही उम्मीदवार। अभी तो 13 ही हैं। वो होता फलाना होता, ये नहीं होता है। अब ये 13 उम्मीदवार ही हैं जिन्होंने नामांकन किया है, और मतदाता को इन 13 में ही चुनना है। तो जनता को फैसला करना है, आपके हित में जो जनता को जिन पर विश्वास है, आप उनको चुने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। लेकिन ये परीक्षा अब मैं 7वीं बार दे रहा हूं। बाहरी जात वाली बात ना, मैं बाहरी हूं, मैं झंझारपुर का हूं। जात मेरी समझ में नहीं आता, मैं इंसान जानता हूं, मैं व्यक्ति के लिए काम करता हूं, और हर एक व्यक्ति के दुख में, सुख में आ पाऊं ना आ पाऊं, दुख की घड़ी में उसके साथ में खड़ा रहना चाहता हूं। ये संकल्प मेरे जीवन का है। जाते जाते एक बात मैं कहूंगा नीतीश मिश्रा जी से, अग्नि परीक्षा तो सीता मैया को भी देनी पड़ी थी, आप 7वां बार परीक्षा दे ही रहे हैं। नहीं, मुझे विश्वास है। देखिए, मैंने ईमानदारी से, निष्ठा के साथ और संकल्प के साथ काम किया है झंझारपुर में, और एक विधायक के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो धर्म है, उसका मैंने पालन किया। जब मैं जीता तो मैंने कहा जिन्होंने वोट मुझे नहीं भी दिया, मैं उनका भी विधायक हूं। मैंने कभी अंतर नहीं किया। ये बोलते वही होंगे जिनकी, उनकी अपनी सोच इस कदर गंदी होगी, वही ये सोच रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका।